पिछले महीने की एक वीडियो क्लिप आपको भी याद होगी। 11 जुलाई की दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हुआ था। स्कूल बस रॉन्ग साइड से आ रही थी। 6 किलोमीटर तक उल्टी तरफ दौड़ती रही। सामने से कार आई, जोरदार टक्कर हुई और कार में सवार 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। गनीमत थी कि स्कूल बस खाली थी। अब करीब 50 दिन बाद जगह वही, इलाका वही, एक्सप्रेस वे भी वही और रॉन्ग साइड आने वाला सिस्टम भी वही। बस फर्क एक था, स्कूल बस की जगह ट्रक रॉन्ग साइड दौड़ रहा था। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया। दरअसल गाजियाबाद से मेरठ एक्सप्रेस वे पर सिलेंडर से भरा ट्रक रॉन्ग साइड पर आया। कम से कम 4 किलोमीटर तक ड्राइवर ने ट्रक को रॉन्ग साइड चलाया। ड्राइवर को नोएडा की तरफ मुड़ना था, लेकिन कट मिस हो गया। आगे निकल गया, लेकिन जब रास्ते से भटका तो रॉन्ग साइड पर ही ट्रक को मोड़ लिया। सीसीटीवी में साफ दिखता है कि जिस वक्त ट्रक रॉन्ग साइड टर्न लेकर रॉन्ग साइड पर चला, तब दूसरे वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आपको एक तस्वीर यह दिखाते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियों की स्पीड है, वह गाड़ियों की स्पीड कितनी तेज है। अगर यहाँ पर कोई अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड लेकर आएगा तो कितना बड़ा, कितना भीषण हादसा हो सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक 4 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड दौड़ता रहा और जिसके बाद जब गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस को उसकी सूचना मिली तो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका। गनीमत इस बात की रही कि रॉन्ग साइड वाला ट्रक ट्रैफिक पुलिस की नजर में आ गया। कंट्रोल रूम को इतला मिली, पुलिस ने रास्ते में ही से रोक लिया। यही खड़ा रहा किसे? अरे रुक जा यार, तू पहले वीडियो मत आगे। आप क्यों मुड़े? वापिस क्यों मुड़े? कहाँ से मुड़े हो आप? यहीं से मुड़ा था मैं। कहाँ से? ये शनिदेव मंदिर से ना? जहाँ से मुड़े हो वहीं से बताओ। मंदिर से ना जी। हाँ। ये तो विजयनगर। कहाँ से मुड़े हो? विजयनगर से पहले। वापस क्यों आए? आगे चले जाते आप तो आगे से आते हैं। एक बात और गौर करने वाली है, रॉन्ग साइड वाला ये ट्रक खाली नहीं था, इसमें सिलेंडर लदे हुए थे। अभी हाल ही में ट्रेन के डिब्बे में सिलेंडर के फट जाने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। सोचिए, अगर किसी गाड़ी से आमने सामने टक्कर हो जाती तो कितना भयानक रूप ले सकता था। एक एलपीजी लदा हुआ एक ट्रक जो दिल्ली साइड से दिल्ली की तरफ जा रहा था, वापस रॉन्ग साइड आ रहा है। फिर उसको ट्रैफिक पुलिस जो हमारी एबीएस एग्जिट पर लगी हुई थी, उसने उसको ट्रक को पकड़ा और पकड़ के फिर उस पर चालान की कार्रवाई की गई है। उस ड्राइवर से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मैं मेरठ से आ रहा था और हमको जाना था नोएडा और एबीएस एग्जिट पर उसको बाहर होना था, लेकिन वह बाहर नहीं हो पाया, वो सीधे निकल गया। जब उसको पता चला कि वो आगे निकला, फिर वही बैक करके वापस आ रहा था और एबीएस एग्जिट पर जो हमारी ट्रैफिक पुलिस थी, उस तत्काल उस ट्रक को रोक करके चालान की कार्रवाई की गई है। क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज वाला ट्रक था, इसलिए चालान काटकर जाने दिया। लेकिन सवाल सिर्फ एक ट्रक या बस के रॉन्ग साइड जाने का नहीं है, सवाल रोड सेफ्टी का है, रोड रूल्स फॉलो करने को लेकर है। ये तो लोगों की लापरवाही है। हम लोग इस पर बहुत प्रयास भी कर रहे हैं और इस पर काफ़ी एनफोर्समेंट का कार्रवाई भी हो रहा है, फिर भी लोग अपनी आदत से सुधर नहीं रहे हैं। और इस पर हम लोगों ने अलग अलग और भी NHIS का करके साइनेज लगाने के लिए कहा है और बाकी पुलिस भी इस पर पेट्रोलिंग भी हम लोग कर रहे हैं और एग्जिट एंट्री पर ड्यूटी भी लगाए हुए हैं। फिर भी लोग बीच रास्ते से जब उनको एहसास होता है कि हम आगे कर लें तो फिर यू टर्न लेने लगते हैं, बैक होने लगते हैं, जबकि आगे भी एग्जिट है। ऐसे में लोगों को थोड़ी अपनी जान की भी परवाह करनी है। सही कहा एडीसीपी साहब ने। पुलिस नाके और चेक पोस्ट लगा सकती है, स्पेशल चेकिंग ड्राइव भी वक्त वक्त पर करती ही है, लेकिन हर मोड़ पर मौजूद रहे ये संभव नहीं। इस बीच सड़कें बेहतर हुई हैं, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी है और खास तौर पर डेडिकेटेड लेंस वाले ट्रैफिक में जब भी कोई नियम तोड़ता है, हादसे खौफनाक होते हैं।